हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को हमारे नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीके के 100 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। यदि आप फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं हमेशा जब भी आप कोई एग्जाम देते हैं। तो देर न करते हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक नाम होता है NaCl, जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारा, हंसाने वाली गैस क्या है। जो हंसाने वाली गैस होती है उसका नाम क्या है। उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। नेक्स्ट है हमारा, धावन सोडा, उस रासायनिक नाम बताओ। जो धावन सोडा होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारा, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। जो वह पीतल है वो आपके तांबे और जस्ता का मिश्रण है। किसका? तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। जो कैल्सीफेरॉल है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है हमारा, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। भाई नेत्रदान में हम कॉर्निया का दान करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। जो विटामिन B12 होती है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। भाई अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के क्वेश्चन भी हो और हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसे हम बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। भाई जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। नेक्स्ट हमारा, ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा होता है। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है स्फिग्नोमोनोमीटर। कौन सा है? स्फिग्नोमोनोमीटर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। जो कंप्यूटर होता है उसकी परमानेंट मेमोरी को बोलते हैं हम रोम, ROM, और उसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस उदारवादी और अग्रवादी कब विभाजित हुई। जो कांग्रेस थी उदारवादी और अग्रवादी, ये 1907 ईस्वी में विभाजित हुई। कहाँ पर? सूरत अधिवेशन में। ये पूछा जाता है कि कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी का विभाजन कहाँ हुआ था। वो हुआ था सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंजौर का बहेश्वर मंदिर किसने बनवाया। ये बनवाया था भाई राजा प्रथम चोल ने। नेक्स्ट आपका, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। जो अकबर का जन्म है वो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। नेक्स्ट है, 2014 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था। भाई आपका राइट आंसर होगा कहाँ? ब्राजील। जो 2014 का फुटबॉल कप हुआ था वो ब्राजील में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है, 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था। जो 2018 का विश्व कप है वो रूस में हुआ था। कहाँ पे? रूस में। नेक्स्ट है, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे। अब बताने को राष्ट्रमंडल खेल ये होता है ग्लासगोव में यानी स्कॉटलैंड में हुए थे ये। नेक्स्ट है, 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था। जो 2015 का विश्व क्रिकेट कप है ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जो संसद होती है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष।
नेक्स्ट है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भाई भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवंकर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? अनुच्छेद 370 जो कि अब हट चुका है 2019 में। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? भाई कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? भाई विश्व का अगर हम बात करें सबसे बड़े महाद्वीप की, तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट हैदराबाद किस नदी पर बसा है? जो हैदराबाद है वो मूसी नदी पे बसा हुआ है। किस पे? मूसी नदी पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो मैक्सिको है। कौन सा है? मैक्सिको। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? भाई सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। कौन सा? वेटिकन सिटी। इसको हम सबसे छोटा देश भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो स्वेज नहर है भाई दो सागरों को जोड़ती है, पहला है भूमध्य सागर और दूसरा लाल सागर। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? अब यहाँ मैंने स्वेज नहर का बताया, तो स्वेज नहर है वो आपके भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, और जो पनामा नहर है वो आपके प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको स्वेज नहर का मिला तो भूमध्य सागर और लाल सागर है, और यदि आपको पनामा नहर मिला तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट है दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? बस की है सिलवासा। क्या है इसकी राजधानी? सिलवासा। नेक्स्ट हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको। भाई भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है गोवा। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो पृथ्वी दिवस है भाई वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट हमारा फूलों की घाटी कहाँ है? जो फूलों की घाटी है ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? जो दक्षिण सूडान है इसकी राजधानी को कहते हैं जूबा। कहाँ है? जूबा। क्या कहलाता है? जूबा। नेक्स्ट है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भाई जो योजना आयोग होता है उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हमारा आईने अकबरी के लेखक कौन थे? जो आईने अकबरी एक बुक थी, ठीक है, इसके लेखक कौन थे? वो थे अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। नेक्स्ट है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? जो होपमैन कप है ये किससे संबंधित है? ये भाई टेनिस से। ये एक्चुअली रेलवे में आया था, रेलवे का टीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा देश बंधु किसे कहा जाता है? भाई जो देश बंधु कहते हैं हम वो चित्तरंजन दास जी को कहते हैं। किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास जी को। नेक्स्ट है अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? जो आपका अशोक चक्र है इसमें 24 तिलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24 तिल्ली होती है। नेक्स्ट है भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? जो भारत की पहली फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट हमारा सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? भाई जो सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं हम स्टेप। जो स्टेप से हड्डी होती है वो कहाँ होती है? कान में होती है। इसी को हम सबसे छोटी हड्डी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि आपकी जांग में मिलती है। यदि बायोलॉजी से आपका कोई टॉपिक कवर होता है तो ये क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं बायोलॉजी से भी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कभी कभी पूछ लेते हैं सबसे छोटी हड्डी का नाम बताओ, जिसे स्टेप्स बोलते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं सबसे छोटी हड्डी शरीर में कहाँ मिलती है, ये पूछ लिया जाता है। या इसमें जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। ये मिलती कहाँ थे? जांग से। तो ये क्वेश्चन ही आपके रिपीट होते रहते हैं, लेकिन इससे थोड़ा इसमें चेंज होता रहता है। नेक्स्ट आपका मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? भाई अगर हम बात करें मांसपेशियों की, मानव शरीर में 639 मांसपेशियां हैं। कितनी है? 639।
नेक्स्ट है हमारा लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, उसका जीवन काल कितना होता है, आपको लाइफ टाइम बताना इसका। तो ओनली होता है भाई 120 डेज। कितना होता है, 120 डेज। जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जो लाइफ टाइम जीवन होता है 120 डेज होता है ओनली। नेक्स्ट है हमारा लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। भाई ये बीआई में आया था, आईबी में सॉरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। जो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है जस्तीकरण। क्या कहलाती है, जस्तीकरण। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी कौन सी, यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। क्या, लीवर। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला तेल संशोधन या संयंत्र कहाँ लगा था। ये लगा था भाई आपका डिगबोई में। डिगबोई कहाँ पे है, वो है आसाम में। नेक्स्ट है यूनेस्को का किलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। जो यूनेस्को का किलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है हैदराबाद में चार मीनार किसने बनवाई थी। जो भाई हैदराबाद में चार मीनार बनी हुई है इसको कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। किसने, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा, और ये कब कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। और पारित कहां हुआ था, लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था ये। नेक्स्ट आपका श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। जो श्वेत क्रांति का संबंध है वो भाई आपका दूध से है। किससे, दूध से। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था। भाई भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था। वो था भाई मेगास्थनीज। कौन था, मेगास्थनीज। नेक्स्ट है श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। भाई जो श्रीलंका है उसका पुराना नाम था सिलोन। क्या था, सिलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने की थी। भाई विटामिन की जो खोज है वो फंक ने की थी। किसने की थी, फंक ने। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। जो स्टेनलेस स्टील होती है भाई इसमें आयरन भी होता है, क्रोमियम भी होता है और निकल भी, ये तीनों इसके अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा कांसा किसकी मिश्र धातु है। जो कांसा बना होता है ना वो किस किस से बना होता है। भाई कांसा सीधा आपका कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था। भाई स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन किया था वो 1983 में संबोधित किया था, 1893 में। नेक्स्ट है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जो जलियांवाला हत्याकांड है भाई वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कराया किसने था, किसी को पता है तो हमें कमेंट करके बताएं भाई किसने कराया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें काफी निर्दोष लोगों को मार दिया गया था। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। भाई पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून को होता है। कब होता है, 21 जून को। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। भाई जो महात्मा बुद्ध जी थे उन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी। भाई साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, लाला लाजपत राय की। नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। जो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। जो भाई आपका गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख है ऋग्वेद में। किसमें, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद को ही हम सबसे बड़ा वेद भी बोलते हैं और सबसे पुराना वेद भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है। भाई जो मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है, छोटी आंत में। नेक्स्ट है
आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? जो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन गेगर मेंडेल ने किया था। इसने जो आपका पी होता है उसके ऊपर रिसर्च किया था। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? भाई मानव द्वारा सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया था। किसका? धातु का। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? जो बॉल पेन हम चलाते हैं ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं? ये काम करते हैं पृष्ठीय तनाव पर। किस पे? पृष्ठीय तनाव पर। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की पत्तियों पर पाले जाते हैं? जो रेशम के कीड़े होते हैं वो भाई शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राजस्थान में खेतड़ी है वो भाई तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन से हैं? अगर हम बात करें पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह वो है आपका शुक्र। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य की आंख में किस वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनता है? भाई मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? भाई सूर्य से पृथ्वी पर जो उष्मा का संचरण होता है वो विकिरण विधि से होता है। किससे होता है? विकिरण विधि से। नेक्स्ट है, डीएनए का द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? ये पता लगाया था वॉटसन और क्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कि डीएनए द्विगुणित कुंडली का एक बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किस में सबसे ज़्यादा मापी जाती है? भाई आप जो ध्वनि की तीव्रता है उसे हम डेसिबल में मापते हैं। किस में? डेसिबल में। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन को हम एपिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? भाई किसी भी वेबसाइट का जो प्रथम पृष्ठ होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाए उत्तल दर्पण का। जो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए ना उत्तल दर्पण का या एक प्रयोग करते हैं। भाई इस क्वेश्चन को आप कहीं पे भी लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपने 10 एग्जाम दिए गए तो 8 एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है आपका, सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? भाई सामान्य परिस्थिति में हवा में जो ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी? 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, वह ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? शुक्र। कोई मुझे बता सकता है कि पश्चिम से पूर्व कौन सा ग्रह घूमता है? ये तो पूर्व से पश्चिम घूमता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा ग्रह घूमता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? जो सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? भाई जो पृथ्वी से देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है आपका शुक्र। कौन सा होता है? शुक्र। नेक्स्ट है, सौर मंडल की आयु कितनी है? भाई जो सौर मंडल है उसकी आयु है 4.6 अरब वर्ष। नेक्स्ट है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है? भाई वो देता है आपका हेली पुच्छल तारा। ये कब कितने दिनों के बाद दिखता है? 76 ईयर के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? आपको बताना है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है। ये है लगभग आपकी 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? भाई जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भाई भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 ईस्वी में पोखरण राजस्थान में किया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम छू सकते हैं वो क्या कहलाता है? भाई उसे बोलते हैं हार्डवेयर। क्या बोलते हैं?
उसे बोलते हैं हार्डवेयर। जिसे हम छू नहीं पाते उसे बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उस गैस कौन सी है? भाई ऐसी कौन सी गैस है जो हम कैंसर के उपचार में यूज करते हैं? उसका नाम है रेडॉन। कौन सी है? रेडॉन। नेक्स्ट है हमारा, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? जो मोनोजाइट बालू होता है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? उसका नाम है थोरियम। कौन सा पाया जाता है? थोरियम। नेक्स्ट हमारा, शरीर की सबसे बड़ी अंत स्रावी ग्रंथि कौन सी है? उसे बोलते हैं भाई थायराइड। क्या बोलते हैं? थायराइड। नेक्स्ट हमारा, संसार का सबसे विशाल स्तनधारी कौन सा है? भाई संसार का सबसे विशाल स्तनधारी है व्हेल मछली। कौन सा? व्हेल मछली। नेक्स्ट है हमारा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? वो की थी लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है हमारा, एल्युमिनियम का प्रमुख आवश्यक कौन सा होता है? भाई एल्युमिनियम का जो प्रमुख आवश्यक होता है उसे बोलते हैं बॉक्साइड। क्या बोलते हैं? बॉक्साइड। नेक्स्ट है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? जो पहला कृत्रिम उपग्रह था उसे बोलते थे स्पुतनिक फर्स्ट। क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा डायनमो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो 100% पूछा जाता है भाई एग्जाम में कि किस उपकरण द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। वो है आपका डायनमो। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जो परमानेंट होती है उसे बोलते हैं रोम। नेक्स्ट है हमारा, रिएक्टर पैमाना किससे मापता है? जो रिएक्टर पैमाना होता है वो किसे मापता है? वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। क्या करता है वो जो भी भूकंप की तीव्रता होती है उसे मापता है। नेक्स्ट है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भाई जो भूपटल है उसमें सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम मिलता है। क्या मिलता है? एल्युमिनियम। नेक्स्ट है हमारा, किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? भाई जो आपका शुक्र ग्रह है उसे हम सांध्य तारा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले यही तारा दिखाई देता है। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक करें और कमेंट करके भी बताएं। भाई देखो गाली मत देना, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह उसे क्षोभमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभमंडल। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? भाई पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? भाई जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो आपका जिप्सम से बनता है। आप ये मिलेगा कहाँ पे आपको? भाई आपने देखो सीमेंट बनता है ना, सीमेंट बनाने में यूज होता है ये। नेक्स्ट आपका, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? जो मछलियाँ हैं वो वह गल्फ फ्ले की सहायता से सांस लेती हैं। नेक्स्ट है हमारा, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो भाई हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, दूध से किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल से। किसके द्वारा? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है। भाई आप जितने भी क्वेश्चन आपने देखा, आपके कितने राइट आंसर निकले हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता था। नेक्स्ट आपका, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भाई विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भाई जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जो भाई काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट आपका, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था? और जो नादिर शाह था ना,
यही सबसे पहले क्या कहता है, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूट को लेके भाग गया था यहाँ से, इंडिया से। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भाई जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है, धरती की सतह का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? जो धरती की सतह है भाई कितना प्रतिशत पानी? वो है भाई 71%। कितने हैं? 71%। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगी हुई है? जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है। किससे लगी हुई है? बांग्लादेश से। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? भाई जो कोसी नदी है ना, उसे हम बिहार के शोक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गैस सिलेंडर से गैस रिसाव का पता कैसे लगाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? भाई जो गैस सिलेंडर होता है, यदि उसका रिसाव का पता लगाने के लिए हम उसमें कौन से पदार्थ को मिलाएंगे? तो उसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाएंगे? इथाइल मरकैप्टन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत कौन सी गैस होती है? जो वायुमंडल है उसमें भाई सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है? उसका नाम है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। कोई बता सकता है कि भाई जो नाइट्रोजन है वो कितने परसेंट मिलती है आपके वायुमंडल में? नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में है? भाई ओडिशा में है। और किसको समर्पित है? सूर्यदेव को। नेक्स्ट है, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश बना? भाई जो बांग्लादेश है 1971 में पाकिस्तान से बना था। किससे बना था? पाकिस्तान से। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या है? भाई जो डब्ल्यू का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती है? भाई जो 1 किलोबाइट होती है यानी ये केबी, हम जैसे अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें केबी में आता है ना, ये वही केबी है। कितना होता है? 1024 बाइट। कितना होता है? 1024 बाइट। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बस उसका नाम था बटुकेश्वर दत्त। जब इसने भगत सिंह ने जो असेंबली में बम फेंका था उसके साथ में बटुकेश्वर दत्त जी भी थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? भाई जो मुस्लिम लीग था उसने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? जो कॉमनवेल्थ पत्रिका है इसका प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? जो अमर्त्य सेन था इसको भाई अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है, और 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयास से बना? भाई ये बना था ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से। नेक्स्ट है हमारा, लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में भारत में क्राउन शासन की घोषणा कहाँ की थी? भाई इसने की थी इलाहाबाद दरबार में। कहाँ की थी? इलाहाबाद दरबार में। नेक्स्ट है हमारा, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की? वो की थी भाई हैदराबाद के निजाम ने। किसने की थी? जो हैदराबाद का निजाम था उसने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में संधि की थी। नेक्स्ट आपका, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़ी जनजाति, वो है गौड़। कौन सी है? गौड़। नेक्स्ट हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भाई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, शहीद ए आजम के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जी प्रसिद्ध हैं। कौन है? भगत सिंह जी। नेक्स्ट है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? जो भारत का विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था? वो होता भाई आपके माउंटबेटन योजना के तहत। किसके? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है,
जनरल डायर की हत्या किसने की थी? भाई जो जनरल डायर था उसकी हत्या उधम सिंह ने की थी। किसने? उधम सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट हमारा, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? भाई जो बंगाल का विभाजन है वो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? अगर हम बात करें उच्च न्यायालय के, भारत में टोटल 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 24। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जो प्रथम लोकसभा थी उसका अध्यक्ष था जीवी मालवंकर। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है वही आंध्र प्रदेश से संबंधित। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये मोहिनी अट्टम ये आपका केरल से है। किससे? केरल से। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम नृत्यम किस राज्य से संबंधित है? ये है भाई आपका तमिलनाडु से। किससे है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? जो कथकली है वो आपका केरल का एक नृत्य है। नेक्स्ट है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जो केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो जम्मू और कश्मीर में होता है। और भाई ये जो आपके 4 क्वेश्चन है डांस वाले, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन करें। अगर आपसे डांस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है वो इनसे पूछा जाएगा आपसे 100%। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।